नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण धारावाहिक की लोकप्रियता 30 वर्षों बाद भी कायम है। लोग रामायण में निभाए गए किरदारों के बारे में अधिक से अधिक बातें जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि रामायण धारावाहिक में रावण के किरदार को अमर बनाने वाले अरविंद त्रिवेदी और सीता के किरदार को जीवंत करने वाली दीपिका चिखलिया को देश की जनता ने टीवी के अलावा चुनाव में भी भरपूर प्यार दिया है। दरअसल 90 के दशक के शुरुआती दिनों में हर घर तक दीपिका और अरविंद त्रिवेदी की लोकप्रियता थी। इसी का लाभ बीजेपी चुनाव में लेना चाहती थी। दरअसल 90 के दशक में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी राम मंदिर निर्माण को लेकर रथ यात्रा का आयोजन कर रही थी, और जब चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो भला अरविंद त्रिवेदी और दीपिका से चर्चित चेहरा कहां मिल सकता था, क्योंकि उस समय दोनों रामायण धारावाहिक की वजह से काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब देश में आम चुनाव हुए तो बीजेपी ने रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी और सीता दीपिका को चुनावी मैदान में उतारा। दोनों ने बीजेपी को निराश नहीं किया और भारी मतों से चुनाव जीतकर लोकतंत्र के मंदिर पहुंचे। अरविंद त्रिवेदी गुजरात के साबरकांठा से चुनाव जीते तो दीपिका को गुजरात की चर्चित सीट वडोदरा से जीत मिली। पिछले दिनों दीपिका ने सोशल मीडिया पर 1991 के दौरान की एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें वह बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रही थी। इस तस्वीर को साझा करते हुए दीपिका ने लिखा, एक पुरानी फोटो उस समय की है जब मैं वडोदरा सीट से चुनाव में खड़ी हुई थी। मेरे साथ दाएं हाथ के कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, फिर लालकृष्ण आडवाणी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। लेकिन एक घटना ऐसी है कि जब लोकसभा चुनाव जीतने के बाद रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी और सीता दीपिका संसद भवन पहुंचते हैं तो उन्हें देखने के लिए सांसदों की भीड़ लग गई थी। दोनों के संसद पहुंचते ही फोटोग्राफर्स के बीच उनकी तस्वीर खींचने की होड़ सी मच गई थी। यहाँ तक कि सांसद भी उनके साथ तस्वीर खिंचाने को लेकर उत्सुक थे। बाद में कई सांसदों ने उनके साथ तस्वीर भी खिंचाई। हालांकि दोनों की संसद में उपस्थिति कम रही, वह संसद में भरपूर समय नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से अगली बार चुनावी मैदान में वे दिखाई नहीं दिए। 10वीं लोकसभा का सदस्य रहने के बाद अरविंद त्रिवेदी और दीपिका ने अगली बार चुनाव नहीं लड़ा। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि एक अभिनेता को लंबे समय तक सियासत रास नहीं आती है। इसके बाद दोनों फिर टीवी के पर्दे पर सक्रिय हो गए। लंकेश अरविंद त्रिवेदी गुजराती फिल्मों में सक्रिय हो गए और अपने परिवार को वक्त देने लगे। 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे अरविंद त्रिवेदी भले ही टीवी के विलन हों, लेकिन निजी जीवन में वे बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि वे रावण की तरह ही बड़े शिवभक्त भी हैं। रामायण के अलावा उन्होंने 250 से ज़्यादा गुजराती फिल्मों में अभिनय भी किया है। गुजरात सरकार उन्हें 7 बार सम्मानित भी कर चुकी है। अरविंद त्रिवेदी को रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में रावण का रोल मिलने के पीछे जो कहानी है वो बड़ी मज़ेदार है। इस संदर्भ में टीवी के राम अरुण गोविल बताते हैं, उन दिनों रामायण के लिए रावण की खोज जारी थी। अधिकतर लोगों का मानना था कि रावण के किरदार में अमरीश पुरी ठीक बैठेंगे, लेकिन इसी बीच गुजराती फिल्मों में चर्चित अरविंद त्रिवेदी केवट के किरदार के लिए ऑडिशन देने स्टूडियो पहुंचे। रामानंद सागर ने उन्हें डायलॉग बोलने के लिए कहा और टेस्ट लिया। जब अरविंद त्रिवेदी वापस जाने लगे तभी रामानंद सागर ने उन्हें मुड़ने के लिए कहा, और फिर क्या था, रामानंद सागर ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें उनका रावण मिल गया है। फिर अरविंद त्रिवेदी ने रावण के किरदार में जो जान फूंकी वह भला कौन नहीं जानता है। वहीं रामायण में सीता के किरदार को निभाने वाली दीपिका ने एक टीवी शो में बताया था कि उन्हें किस प्रकार सीता का किरदार मिला। दीपिका ने बताया था कि वह उन दिनों रामानंद सागर की विक्रम बेताल में अरुण गोविल के साथ काम कर रही थी। जब रामायण धारावाहिक के लिए किरदारों की कास्टिंग प्रक्रिया शुरू हुई तो काफ़ी मशक्कत के बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता के रोल के लिए कास्ट किया। दीपिका की माने तो रामानंद सागर ऐसी सीता चाहते थे जिसे पर्दे पर देखते ही लोग समझ जाएं कि वही सीता है, उसे परिचय देने की ज़रूरत न पड़े। इसके बाद दीपिका चिखलिया ने सीता के किरदार को जिस प्रकार निभाया उसे आने वाले सदियों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।